तो यहाँ पर इसका जो पैसेंजर व्हीकल्स है ये रिस्क में आ सकता है, मगर इसका जो कमर्शियल व्हीकल्स है ये बिजनेस पूरी तरह से रन होगा। और इसी रीजन से इसका जो डिमार्जर प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो इसका कमर्शियल व्हीकल्स है ये पूरी तरह से सेपरेट करके लिस्टिंग होने के लिए इतना टाइम लग रहा है। फ्रेंड्स, आज है 29 अक्टूबर 2025। आज टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स स्टॉक लेके जो न्यूज है, अगर आप टाटा मोटर्स शेयर होल्डर हो तो ये न्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ आज शेयर लगभग 0.15 पॉइंट डाउन जाके 411.35 एक ही लेवल पे कॉन्सर्ट करते हुए आपको दिखाई दिया। 1 टाइम फ्रेम में आज टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स स्टॉक में एक इंडिकेशन बेयरिश कैंडल क्रिएट करते हुए दिखाई दिया। इसी बेयरिश कैंडल चलते शेयर पे एक अपर मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है इसी टेन लाइन को बेस करके। तो नेक्स्ट शेयर का परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है, इसको बोलने से पहले जो इंपॉर्टेंट न्यूज है मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। टाटा मोटर्स कॉन्फर्म fixing cyber security flaws that left 70 TB of customer data at risk। रिसेंटली टाटा मोटर्स का जो जेलर बिजनेस है यूके में वहां पर साइबर अटैक, और उसी वजह से फुल सितंबर 2025 टाटा मोटर्स जेलर का जो बिजनेस है पूरी तरह से स्टॉप रहा। और इसी रीजन बेसिस करंट टाइम में जो न्यूज निकल के आया साइबर सिक्योरिटी बेसिस, लगभग टाटा मोटर्स का 70 ट्रिलियन कस्टमर का डेटा है और रिस्क में है। जो कोई टाटा मोटर्स का जेलर जैगुआर लैंड रोवर कार को परचेस करता है वहां पर फुल डिटेल्स है वो कंपनी के पास रहता है। और इसी रीजन से रिसेंटली ये साइबर सिक्योरिटी बेसिस ये न्यूज सामने आया कि 70 ट्रिलियन कस्टमर का डाटा रिस्क में है करंट टाइम में। इसका डिटेल्स न्यूज चैनल में देखने का कोशिश करता हूँ। इंडियन ऑटो जाइंट टाटा मोटर्स has confirmed fixing series of critical securities risks that put highly sensitive data at risk। करंट टाइम में टाटा मोटर्स बिजनेस इंक्लूडिंग जेलर लेके इसका जो सिक्योरिटी है एक क्रिटिकल रिस्क के अंदर आ गया इसी साइबर अटैक के बेसिस। द कंपनी व्हिच रिसेंटली underwent a demerger separate its commercial vehicles division from the passenger vehicles one, revealed that almost 70 TB sensitive consumer and company data was at risk, which was initially reported in 2023। So recently टाटा मोटर्स उसका जो बिजनेस है वहां पर डीमर्जर को पेश किया, उसका जो कॉमर्शियल व्हीकल्स है उसका जो पैसेंजर व्हीकल्स है ये दोनों में सेपरेट करके ले आए। और इसका पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर जेलर जैगुआर लैंड रोवर का बिजनेस रिसेंटली यूके में जेलर बिजनेस में साइबर अटैक हुआ, और उसी साइबर अटैक की वजह से सेंसिटिव रिपोर्ट सारा कुछ निकल के आ रहे हैं। और अभी जो मैं बोलने चाह रहा हूँ दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर आप कोई बाइक और कार को परचेस करते हो ना, आपको फुल डिटेल्स, आपका बैंक अकाउंट सब कुछ आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। और इसके साथ अगर आप टाटा मोटर्स का कोई भी कार को परचेस करते हैं उसके साथ भी आपको बहुत सारा कुछ पेश करना पड़ता है। आपका जो बैंक अकाउंट का डिटेल्स है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, सब आपका डिटेल्स पेश करना पड़ता है। उसके बाद ही आप टाटा मोटर्स का कार या किसी भी कार को परचेस कर सकते हो। और टाटा मोटर्स का जेलर कार जैगुआर लैंड रोवर इसको अगर परचेस करते हो तो आपको और भी ज्यादा डिटेल्स प्रोवाइड करना पड़ता है, आपका बिजनेस रिलेटेड डिटेल्स भी प्रोवाइड करना पड़ता है। तो कंपनी का एक फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका जो डेटा है उसको 100% सिक्योर तरीके से रखना। अगर करंट टाइम में टाटा मोटर्स से गलती हो कि कस्टमर का जो डेटा है वो अच्छी तरह से नहीं रखा, वो रिस्क में आ सकता है। करंट टाइम में ऑलमोस्ट 70 TB सेंसिटिव कस्टमर एंड कंपनी डेटा वाज एट रिस्क में आ सकता है करंट टाइम में। और इस सितंबर 2025 में जो इसका साइबर अटैक हुआ, टाटा मोटर्स को पता था इसके बारे में कि उसका जो कस्टमर का डेटा है वो रिस्क में आ सकता है क्योंकि हाई सिक्योरिटी वो मेंटेन ही नहीं किया। और उसी रीजन से नेक्स्ट मंथ अक्टूबर 2025 में इसके जो पैसेंजर व्हीकल्स है कॉमर्शियल व्हीकल्स है ये दोनों को सेपरेट कर दिया, और जो कॉमर्शियल व्हीकल्स है उसको सेपरेट करके एनएससी और बीएससी साइट पे लिस्टिंग कर रहे हैं। तो इसी रीजन से टाइम लग रहा है। और यहाँ पर जो रिपोर्ट आया 70 TB सेंसिटिव कस्टमर डेटा कंपनी डेटा वाज एट रिस्क में आ सकता है। तो यहाँ पर इसका जो पैसेंजर व्हीकल्स है ये रिस्क में आ सकता है, मगर इसका जो कॉमर्शियल व्हीकल्स है ये बिजनेस पूरी तरह से रन होगा।
और इसी रीजन से इसका जो डीमर्जर प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो इसका कॉमर्शियल व्हीकल्स है, ये पूरी तरह से सेपरेट करके लिस्टिंग होने के लिए इतना टाइम लग रहा है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट आज शेयर का परफॉर्मेंस, वन डे टाइम फ्रेम में शेयर एक इंडिशन बेयरिश कैंडल क्रिएट करते हुए दिखाई दिया। इसका जो टॉप है और जो बटम है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बटम पूरी तरह से ये जो टेन लाइन है, इस टेन लाइन को टच किया। इसी टेन लाइन को बेस करके शेयर का एक मूवमेंट हो रहा है। तो नेक्स्ट डे भी अगर टाटा मोटर्स बुलिश एंड बेयरिश कैंडल क्रिएट करता है तो भी ये जो टेन लाइन है, इस टेन लाइन का अंदर शेयर स्टे कर सकता है। और इसका स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस लेवल है करंट टाइम में 421, अगर इसको ब्रेक करके अपर जाके स्टे होता है तो ही शेयर पे एक अपर मूवमेंट आपको फिर से देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं नेक्स्ट शेयर का परफॉर्मेंस कैसा होता है और कब इसका स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस लेवल है 421, इसको ब्रेक करके अपर जाके स्टे होता है। थैंक यू।